देखिए, आप जो रीनीट एग्ज़ाम अपीयर कर रहे हैं, आप शुरू से शुरू नहीं कर रहे हैं। आप एक अनुभव के साथ उसमें अपीयर करेंगे, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी बात पर आज हम लोग कुछ बच्चों से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उनका स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे अपने मेंटल स्ट्रेस को हैंडल कर रहे हैं और भी बहुत कुछ। अभी हमारे साथ सुमित सौरभ हैं और ये बायोम के स्टूडेंट हैं। आप पहले भी नीट दिए, उसमें आपका कितना स्कोर आ रहा था? मेरा स्कोर 695 था। तो अभी बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि नीट का पेपर कैसा होगा, मॉडरेट होगा, टफ होगा। आपके मन में जब ये विचार आ रहा है तो आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? मैं इस सवाल के बारे में ज़्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि अब पेपर का डिफ़िकल्टी कुछ भी हो सकता है और इसे इसे मतलब हम लोग को फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब कुछ भी हो, हम लोगों को तैयारी एक लेवल अप करना चाहिए और अभी जो टाइम मिला है, इसमें हम लोगों को ज़्यादा मतलब कि जो भी है, वीक टॉपिक्स को स्ट्रेंथन करना है और ये मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्टी के बारे में सोचना नहीं है, तो कैसा अभी मॉक होगा। टेस्ट में कितना आ रहा है? मेरा मॉक टेस्ट में 600 साढ़े 600 ऐसे ही आ रहा आ है। रहा है तो आगे अच्छा होगा ये हम ज़रूर चाहेंगे। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हमारे साथ अभी एक और स्टूडेंट हैं और ये भी बहुत बढ़िया परफॉर्मर रहे हैं थ्रू आउट 2 ईयर प्रोग्राम में। आप ये बताइए कि अभी जो 10-15 दिन बचा हुआ है री-नीट के लिए, उसमें आपका स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी यही है कि हम जो है रोज़ मॉक टेस्ट देते हैं। इधर हमारा रैंकर बैच में रोज़ मॉक टेस्ट होता है और जैसे कि एनालिसिस करने के बाद जो हमको वीक एरियाज लगता है उस पे हम काम करते हैं और बाकी बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी जो है रोज़ रीड करने का प्रयास करते हैं। बस तो इतना। आपका जब आपने नीट अपीयर किया था कितना स्कोर बन रहा था? 673 बना है। तो इस बार क्या लग रहा है कि ज़्यादा जाएगा या मतलब डर भी लग रहा है कुछ? नहीं, डर तो ज़्यादा नहीं लग रहा है, बस लग रहा है कि पिछली बार से और अच्छा जाना चाहिए, इतना एक है। मौका मिला है, उसको हाँ, यूज़ करना हाँ, है ना? तो हाँ। आप बेहतरीन स्टूडेंट रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा ही करेंगे। ऑल द बेस्ट। ठीक। हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? तनीषा दयाल। तनीषा। तो ये बताओ तनीषा कि अभी जो बच्चे 500 से 600 के बीच स्टक कर जा रहे हैं, उनका स्कोर अप नहीं हो पा रहा है, वो बच्चों को क्या करना चाहिए और आप अपने लिए थोड़ा स्ट्रैटेजी क्या रख रहे हैं? एक्चुअली मैं किसी भी क्वेश्चन में हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि कैलकुलेटिव रिस्क लें और सिर्फ किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ मतलब मार्क्स स्कोर करने के लिए सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए जब तक आपको उस क्वेश्चन में कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना हो। तो इससे इससे आपका अपने आप ही प्रोग्रेसिवली स्कोर बढ़ेगा जैसे जैसे अगर आप नेगेटिव कम करते जाएंगे। तो अभी आपका मॉक में क्या स्कोर आ रहा है? अभी 550 से 600 तक में आता है टफ पेपर में। तो वहाँ पे ज़रूर बढ़ जाएगा, है ना? जी। मतलब अगर हम आपकी बात से समझें तो आप कह रहे हो कि सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करिए, है ना? जी। कॉन्सेप्चुअल जो मिस्टेक्स कर रहे हैं आप उसको थोड़ा रिवाइज़ कर लीजिए हुँ। और आउट ऑफ सिलेबस जाके नहीं पढ़िए। जी। मतलब कुल मिलाकर ये बातें हैं, जी, है जी। ना? ठीक है, हाँ, तो आपको रीनीट के लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। अभी काफ़ी सारे बच्चे रीनीट जब हो रहा है, तो अपने-अपने गाँव चले गए, घर चले गए, शहर चले गए। वो वापस कोचिंग के पास नहीं पहुँच रहे हैं और घर से ही टेस्ट दे रहे हैं। हुँ। आपको क्या लग रहा है ये एक सही स्टेप है या उनको कोचिंग आके या सेंटर पे जाके टेस्ट देना चाहिए? देखिए, जिनके लिए पॉसिबल है कि सेंटर पे आके टेस्ट दे सके, तो वो लोग को सेंटर पे ही आकर के टेस्ट देना चाहिए। क्योंकि रूम में टेस्ट देने से बहुत सारा मतलब नेगेटिव फैक्टर्स होता है जो अफ़ेक्ट करता है। यहाँ पे टेम्परामेंट हम लोग को मिलता है एग्ज़ाम का, वो माहौल मिलता है जिस माहौल में हम लोग एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। लेकिन रूम पे क्या होता है कि आस-पास बच्चे भी नहीं होते हैं, कॉम्पिटिशन का माहौल भी नहीं रहता है, तो बहुत सारा लॉसेस है, इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि आके यहीं पे टेस्ट में अच्छा, अपीयर यहीं हो। से एक क्वेश्चन और निकलता है कि घर में जब टेस्ट देते हैं, हुँ, तो हुँ। 600 पार हो जाता है या 650 पार हो जाता है, बट सेंटर पे जब आते हैं, तो थोड़ा-सा मार्क्स 50 से 100 नंबर नीचे चला जाता है। हुँ। क्या लगता है आपको, क्या कारण है? एक्चुअली रूम में जब टेस्ट देते हैं ना हम लोग, तो हम भी बहुत बार ऑब्ज़र्व किए हैं कि रूम पे उतना प्रेशर के साथ टेस्ट हम लोग अपीयर हो ही नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ का जो एग्ज़ाम का जो टेम्परामेंट होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो बहुत अलग तरह का होता है और उस टेम्परामेंट में ही हम लोग को थोड़ा अपने आप को अप्रूव करने का मौका मिलता है कि पेपर में कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, अपनी तरफ से कहाँ प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस में कहाँ कमी है, ये सब चीज़ हमें रूम पे नहीं मिल सकता है। तो तो यही अभी जब प्रॉब्लम आप होती है। मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो हुँ। क्या स्कोर बन रहा है? मेरा अभी जैसे टफ पेपर आ गया तो 580 600 और अगर इजी आ गया पेपर या फिर नॉर्मल मॉडरेट पेपर है तो 650 680। एक क्वेश्चन बस मैं लास्ट करना चाहूँगा, आपका जो ओएमआर फिलिंग का स्ट्रैटेजी रहता है, वो हम्म। क्या रहता है?
बेसिकली मैं पहले पेपर अटेम्प्ट कर लेती हूँ, उसके बाद जब आधे घंटे बचते हैं एग्ज़ाम में, जैसे 4:25 या 4:30, उस टाइम पे मैं ओएमआर बबलिंग शुरू कर देती हूँ। मुझे वही 10 टू 15 मिनट्स लगता है ओएमआर बबलिंग करने में, उसके बाद वो पूरा हो जाता है। फिर बचा हुआ जो क्वेश्चंस होता है, जो मैं अपीयर नहीं कर पाई हूँ, टाइम बच गया, तो फिर मैं वो सब अपीयर करती हूँ। अच्छा, कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि स्ट्रेटेजी अगर कभी बदलाव करके आपने देखा है कि एक सेक्शन किए, हुँ, फिर हुँ। उसका बबलिंग किया हमने, फिर हुँ, हुँ। दूसरा सेक्शन किया उसका बबलिंग किया हमने, और लास्ट में जो हमारा जूलॉजी बॉटनी पार्ट है हुँ, हुँ। उसका हम सेक्शन पार्ट करके फिर उसका बबलिंग किया हमने। इससे टाइम बचेगा या थोड़ा ये हेक्टिक है? देखिए, मैंने अभी तक ये अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि जो शुरू से आदत है, बेटर है कि वही उसी स्ट्रैटेजी में हम लोग करें। लास्ट टाइम में चेंज करने से बहुत बार एग्ज़ाम ख़राब हो सकता ये है। मैंने इसलिए पूछा, आपको कई लोग सोशल मीडिया हाँ, के कुछ लोग इन्फ्लुएंस में करते हैं। आके और फिर बदलाव ला देते हैं और वो दिक्कत कर देगा। लास्ट टाइम में नहीं करना नहीं चाहिए। करना अगर चाहिए। शुरू से आपका स्ट्रैटेजी है ये करने का, तो आप शुरू से करिए, लेकिन लास्ट टाइम में बदलाव नहीं करना है अपने स्ट्रैटेजी में किसी भी तरीके बिल्कुल। का। ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू। तो ये हमारे साथ कुछ बच्चे थे जो अभी अच्छे परफॉर्मर हैं। उम्मीद करते हैं कि इनका रीनीट में भी अच्छा होगा। देखिए, रीनीट को बहुत ज़्यादा हौवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैदान में अड़े रहिए, खड़े रहिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस सही नियति से, सही स्ट्रैटेजी से, कंसिस्टेंसी के साथ आप एग्ज़ाम को दीजिए। बाकी आपका अच्छा होगा, या आप जब मेहनत किए हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है। थैंक यू।